हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे आज की वीडियो शुरू करने वाले हैं। आज की वीडियो है हमारी पर्सनैलिटी नंबर, कुछ लोग बोलते हैं लाइफ पाथ नंबर, कुछ लोग बोलते हैं मूलांक, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं क्वीन नंबर। सो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, बट मैं मानती हूँ कि ये आपका पर्सनैलिटी नंबर होता है और इसको मैं पर्सनैलिटी नंबर ही बोलती हूँ। बेसिकली ये आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में हो सकती है लाइक 2 3 4 5 6, और वो डबल डिजिट में भी हो सकती है लाइक 11 12 13। बट उसको सिंगल डिजिट में जब हम रिड्यूस कर लेते हैं, लाइक 2 तो पहले से ही सिंगल डिजिट में है, तो 11 1 + 1, so again it is 2, 2 + 0 again it is 2, and 2 + 9 = 11, 11 again 1 + 1 it is 2. so basically अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2nd 11th 20th 29th, ठीक है, सो आप पर्सनैलिटी नंबर 2 के अंतर्गत आते हैं। ओहो, क्या हिंदी बोली है मैंने। सो आप आते हैं पर्सनैलिटी नंबर 2 के अंडर और आप मून से गवर्न होते हैं। मून आपका प्लैनेट होता है और मून प्लैनेट होने की वजह से आप लोग ना काफ़ी विजडम आपके पास हो सकता है, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, और आपके काफ़ी सटल टेस्ट हो सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं। और लाइफ में आपके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है फीलिंग्स, ठीक है ना, फीलिंग्स, फील करना, प्यार, लव, केयर, ये सब चीज़ें आपके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। सो आज की वीडियो आपके बारे में रहने वाली है। टैरो की रीडिंग है। सो टैरो की रीडिंग है नेक्स्ट 6 मंथ्स में पर्सनैलिटी नंबर 2 या फिर मूलांक 2, ठीक है, इनको मूलांक 2 बोलते हैं और पर्सनैलिटी नंबर 2 बोलते हैं। सो इसमें से कोई भी अगर आपका बर्थडे है, ये बर्थ डेट्स हैं आपकी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मंथ का कोई इशू नहीं है, आपका कोई भी मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है, कोई भी ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, बट डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। इफ़ दीज 4 डेट्स, ये आपकी डेट्स हैं, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपके सिबलिंग्स या कोई आपका फ्रेंड जिसके बारे में आप सोचते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आपके वुड भी हैं, तो अगर उनमें से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है 2nd 11 28 29, सो आप ये वीडियो बड़े आराम से देख सकते हैं। और ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ठीक है ना। इसकी हर एक चीज़ ना 100% आप लोगों से रेजोनेट ना तो करेगी और ना आप ज़बरदस्ती इसके साथ रेजोनेंस बिठाने की कोशिश कीजिएगा। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करता हो गाइस उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और मूलांक 2 वाले व्यक्ति के लिए छोड़ दीजिएगा। आज मैं ना बड़ी ही शुद्ध साहित्यिक वाली हिंदी बोल रही हूँ क्योंकि मूलांक 2 है ना। सो मूलांक बोलने की वजह से ना बाकी वर्ड्स भी मुझे बाई एंड बाई याद आ रहे हैं कि हिंदी के पूरे अच्छे वाले जो वर्ड्स होते थे, शुद्ध वाले, साहित्यिक वाले, वो कैसे होते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या आपके लिए डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है, किस तरह का आपका ऑरा रहने वाला है, आपका एनर्जी किस तरह का है बेसिकली। अब ये 2 कार्ड आ गए हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, अब दोनों को लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे है गाइज, आपके मैं कार्ड्स देखती हूँ। यहाँ पे अगेन है 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ कप्स है। यहाँ पे 1-2 कार्ड ना उल्टे आए होंगे, वो डेक में ही उल्टे हैं, तो उनको हम सीधा कर लेंगे क्योंकि रिवर्सल आज मैं नहीं लूँगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, गुड। 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, ओह माय गॉड। 2 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स का एनर्जी देख रहे हैं गाइस, आप कितना सोर्ड्स का एनर्जी कैरी कर रहे हो, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गई है और टेम्परेंस का कार्ड है। ये कार्ड तो आना ही चाहिए था। और जैसे कि मैंने बोला था कि जो मून साइन है ना, जो जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है हमारी 2 वाली, पर्सनैलिटी नंबर 2 को गवर्न करता है मून, और मून होता है इमोशंस का प्लैनेट, इमोशंस को कैरी करता है, आपके वाटर एलिमेंट को बैलेंस करता है, इम्बैलेंस करता है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको फिलहाल नींद ना आ रही हो, क्योंकि मून के इफेक्ट्स में ना नींद नहीं आती है,
ठीक है, स्लीप डिस्टर्ब रहती है आप लोगों की, और किसी भारी चिंता में हो सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे ये भी है, बहुत सारे लोगों को इस तरह के इश्यूज़ हैं कि एंग्जाइटी के इश्यूज़ रहते हों, और ये इश्यूज़ हो सकता है आपको फुल मून और न्यू मून पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हों। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों को होने से पहले, इसको बोलते हैं ना पूर्वाभास, इंट्यूशन, वो चीज़ फील कर लेना। और वाक सिद्धि योग होता है कुछ लोगों का कि कुछ बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया चलते फिरते, वो बात सच हो गई। तो आप में से ना अनजाने में ही कुछ लोग ना इस तरह की मिरेकुलस मैजिकल पावर्स भी कैरी करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको टैप इन कर लिया हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को टैप इन ना किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्ड्स का एनर्जी इतना है। पहली बात तो हमने 6 कार्ड्स निकाले थे, 7 कार्ड्स आए हैं, और 7 में से 4 कार्ड सोर्ड्स के आए हैं। और सोर्ड्स के जो कार्ड आए हैं उनमें से एक को छोड़ के तीनों नेगेटिव आए हैं। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे गाइज, फॉर श्योर आप किसी चीज़ में स्टक हैं, दो इच्छाओं के बीच में, दो लोगों के बीच में फंसे हो सकते हैं, चॉइस में है कहीं ना कहीं। और 2 नंबर जो है ना, वैसे भी डुअलिटी का नंबर है, 2 का नंबर है, मन का नंबर है, आपके मन को। जैसे 1 नंबर आपकी सोल का है, नंबर है, सन का नंबर है, ठीक है, लाइट एंड लाइफ का है। तो वहीं कहीं ना कहीं मन में जो द्वंद्व होता है, मन का मतलब ही है द्वंद्व, 2 इच्छाएं, 2 इंसानों के बीच में बटे होना, 2 वैल्यूज़ के बीच में, 2 मोरल वैल्यूज़ को कैरी करना, इसको या इसको, उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस ना बना पाना, लाइफ में इम्बैलेंस रहना, लाइफ में कोई कमी फील होना। और आपका मन आपके ऊपर इतना हावी रह सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तब की एनर्जी है ये, इतना हावी आपका मन, आपके नेगेटिव विचार कहीं ना कहीं, और इन्फिनिटी लूप जो होती है नेगेटिविटी की, उसमें आप फंसे हुए हैं, उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, एक विचार हावी होता है, फिर दूसरा विचार हावी होता है, और कहीं ना कहीं अपनी आंखों पे एक पट्टी बांध लेते हैं ना हम, इल्यूजन हो जाता है, माया जाल, भ्रम का जाल। ये हमारा मन, आपका मन ने ना आपके अराउंड एक माया जाल, एक भ्रम का जाल बनाया हुआ है, जिसके बियॉन्ड आप देख नहीं पा रहे हैं। तो ढेर सारा इल्यूजन हो सकता है आपके आसपास, ढेर सारा पॉलिटिक्स हो सकता है, ढेर सारा ना हो सकता है कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हों और शीशे में उतार लेते हैं, बहुत बार लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं हमारा। तो उस तरह का भी बहुत सारा आपके आसपास माहौल है। और यहाँ पे मुझे आप किसी ब्रेकअप में से गुजरते हुए दिख रहे हैं, आपका कोई बहुत तगड़े लेवल का ब्रेकअप हुआ है गाइस, ठीक है, रिसेंटली। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे और आप अभी उसमें स्टक हैं, अभी आप उसमें से बिल्कुल भी निकले नहीं हैं, तब भी इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, और आपको ना तो पता चल रहा है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, और ना पता चल रहा है आपको क्या करना है। जीवन की जो ये नाव है ना कहीं, इसको ना तो आप दिशा दे पा रहे हैं, ना आपको अपनी दशा का बोध है। अरे आज मैं कितनी अच्छी अच्छी हिंदी बोल रही हूँ, आई एम प्राउड ऑफ मी। ओके, और यहाँ पे जो आपकी इस नाव को चला रहा है ना, जीवन की जो नैया चल रही है ना आपकी, वो किसके भरोसे चल रही है? ये जो नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिविटी है, और सेल्फ डाउट है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। और नंबर 2 वाले लोगों में ना ये प्रॉब्लम, अगर आप नंबर 2 से ड्रिवन है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हैं, सो आपने देखा होगा कि आपको ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। यूजुअली भी सब कुछ सही चलते चलते कहीं ना कहीं जब पीरियड्स आने वाले हैं तो उस टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत हो जाना, या जब ये फुल मून है, न्यू मून है, उस टाइम पे आउट ऑफ अ सडन एकदम से गुस्सा आने लगना, कभी रोना आने लगना, कभी कोई पुरानी बात याद आने लगना, इस तरह का बहुत रहता होगा आप लोगों को। और यहाँ पे मतलब ना कुछ हिसाब नहीं है, आपको ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइक निकल तो पड़े हैं घर से, बट कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप ऐसे क्लूलेस हो जाते हैं ना, कोई कुछ सिरा नहीं मिल पाता चीज़ों का, कोई हल नहीं मिल पाता, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, कोई दिशा नहीं है, कोई दशा नहीं है, ठीक है। अमावस की रात हुई है लाइक इस तरह से, और वाटर एलिमेंट आप लोगों का बहुत डिस्टर्ब है। आप में से बहुत लोगों को ना नींद में आने की प्रॉब्लम है गाइस, तो आप उसके लिए कर सकते हैं 2 नंबर के लोगों के लिए, बुरा मत मानिएगा 2 नंबर के लोग तो पर्सनैलिटी नंबर 2 के लिए ये होता है कि रात के टाइम पे ना वो कोई पानी का जग, पानी का लोटा या पानी का ग्लास अपने सरहाने के पास भर के रख लें ओवरनाइट, उसको ढके मत, उसको उगाड़ के रखें, ओवरनाइट उसको रखें, और सुबह उठ के उसको फ्लश आउट कर दें उस पानी को। और 3 महीने लगातार करके देखिएगा, आपको ना मतलब पीस ऑफ माइंड, और जो स्लीप है, स्लीप की क्वालिटी आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, सपनों की क्वालिटी आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सो ऐसा है। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है,
तो यहाँ पे अगेन वही है कि चीज़ हो चुकी है, पास्ट हो चुकी हैं, बहुत बुरे ब्रेकअप्स हो चुके हैं, आप लोगों के बिट्रेयल्स हो चुके हैं, आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है। आप जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे आपके बहुत नियर एंड डियर हो सकते हैं, आपके केस में आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लॉज हो सकते हैं, कोई भी जितने भी रिश्ते हम जानते हैं उसमें से कोई एक ऐसा रिश्ते ने आपको बिट्रेयल दिया है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्योंकि नंबर 2 जो पीपल होते हैं ना, पर्सनैलिटी नंबर 2, दे आर वेरी लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, वो बहुत बहुत प्यार करते हैं अपने पार्टनर को भी। फैमिली उनके लिए, फैमिली का नंबर है ना नंबर 2, फैमिली उनके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। केयर गिवर्स होते हैं ये लोग, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, संभाल के रखते हैं। जैसे सन वालों के लिए नंबर 1 के लिए मैंने बोला था कि इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है, तो नंबर 2 वालों के लिए रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं, फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और इनको वहीं पे धोखा मिलता है हमेशा। इनकी 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 ना, जिसे कहते हैं कि पीठ में खंजर घोंप देते हैं, इनके अपने ही कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं रिश्तों को बचाने के लिए, क्योंकि वो इनकी लाइफ है। और एक इंसान अपनी लाइफ को बचाने के लिए मुझे बताइए किस हद तक जा सकता है, तो वही हाल इनका है। बहुत प्यारे होते हैं नंबर 2 के लोग, और लाइफ में जितना भी आर्ट है, क्राफ्ट है, खुशी है, खुशहाली है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, चित्रकारी है, जितनी भी कलाएँ हैं, प्यार है, अफेक्शन है, वो सब नंबर 2 वालों की वजह से ही है इस दुनिया में। और बहुत भारी कीमत चुकाते हैं नंबर 2 वाले लोग, पर्सनैलिटी नंबर 2 वाले लोग, क्योंकि ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, और सबको खुश करना चाहते हैं, पीपल प्लीजिंग होते हैं ये लोग ना, बहुत प्यार से रिश्तों को संभाल के रखना चाहते हैं। सो ये गाइज, यहाँ तक अगर आपने रेजोनेट किया है, सो ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं किया है तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में इसके साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फ्यूचर में भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से ना एक एनर्जी में शिफ्ट आएगा। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी में ना एकदम से एक शिफ्ट आया है। और शिफ्ट क्या आया है, वही स्वॉर्ड की एनर्जी जो आपको इतना नेगेटिव फील करा रही थी, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब सोर्ड्स की भरमार हो गई है कहीं पे ना, तलवारें ही तलवारें खिंची हुई हैं कहीं ना कहीं। तो वो ही तलवार अब आपकी रक्षा करेगी। वो तलवार जो कहीं ना कहीं आपकी पीठ में घोंप रहे थे लोग, आपके सीने में खंजर जो घोंप रहे थे, वो ही आपकी रक्षा करेगी। तो आपने कहीं ना कहीं एक लेसन लिया है। इतना कुछ जब हो जाता है ना एक इंसान के साथ, तो वो इंसान एक लेसन लेता है। और कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में हमारे साथ जो होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, एक लेसन के लिए होती है। वो अच्छा बुरा हम उसे अपने पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं और अपनी ईगो को तृप्त करने लगते हैं उन चीज़ों से, बट बेसिकली वो एक लेसन के लिए होती है। तो आपने अपना लेसन यहाँ पे बखूबी लिया है, लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएंगे बहुत जल्दी, और इसी में रहेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स। एक ऐसी क्वीन जो डिसीजन लेना जानती है, जो तलवार के धार पे डिसीजन लेती है, जो प्रिसीजन के साथ डिसीजन लेती है, जो न्याय करती है। तलवार से हम क्या करते हैं, न्याय भी करते हैं ना, ठीक है। जो बात नहीं मानता उसका सर कलम कर देते हैं। तो एक अपने विचारों का भी आप सर कलम करेंगे कहीं ना कहीं। वो जो नेगेटिविटी है ना आपके अंदर, आप उसको भी खत्म करेंगे, अपने आसपास की नेगेटिविटी को भी खत्म करेंगे, अपने आसपास की नेगेटिविटी को, अपनी जबान का इस्तेमाल करेंगे। कहीं ना कहीं आप ना सबकी सुन लेते हैं, अपने मन की बात नहीं कहते हैं, वो बड़ा इशू है आप लोगों के साथ। तो वो आप कहना सीखेंगे और बाउंड्रीज बनाएंगे, आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बाउंड्रीज का। और ये चीज़ फॉर टाइम बिंग आपके लिए और दूसरों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि एक इंसान जो हमेशा ही बहुत लविंग केयरिंग रहा है, एकदम से बाउंड्रीज की बात करेगा तो एकदम से सबकी आंखों में खटकेगा। बट कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिकली इसके लिए रेडी हैं कि ठीक है अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो इंसान जो इतना लविंग और केयरिंग था, कहीं ना कहीं नेक्स्ट 6 मंथ्स में बनेगा बहुत डेयरिंग और बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने वाला, फर्म डिसीजन, और अपनी चीज़ पे टिकने वाला, अपनी ज़बान का इस्तेमाल करने वाला, और बातों से कहीं ना कहीं लॉजिक से चीज़ों को जीतना, लोगों को हराना, उस तरह की चीज़ें हैं। लोगों को अपने फेवर में कर लेना, क्योंकि तलवार कहीं ना कहीं ज़बान आपकी कम्युनिकेशन को भी दिखाती है। तो अपनी कम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना, लोगों को मैनिपुलेट कर लेना। हाँ, मैनिपुलेशन कोई गंदा वर्ड नहीं है यहाँ पे। सो मैनिपुलेट कर लेना, मैनिपुलेशन इज़ व्हाट, कि तुम्हारा भी फ़ायदा हो और मेरा भी नुकसान ना हो। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग सीखेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, ठीक है। 14 नंबर कार्ड है, इटसेल्फ 5 नंबर पे रिड्यूस हो जाएगा। ये टेम्परेंस का कार्ड है। सो टेम्परेंस एक ऐसी एनर्जी होती है,
और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ना एक बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, अगर हम इस वाले डेक में देखें ना, दूसरे राइडर वेट वाले डेक में, तो वहाँ पे एक फरिश्ता है और वो कहीं ना कहीं पानी का एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, अगेन यही बता रहा है पानी का एक्सचेंज यानी कि इमोशनल एक्सचेंज। तो आप इमोशनल एक्सचेंज इस तरह से करेंगे कि वो आपकी लाइफ को ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा, बैलेंस देगा। जो आप इम्बैलेंस हुए थे लाइफ में, जो आपने क्या किया हुआ था कि आप सिर्फ ना दे रहे थे लोगों को, वेदर इट इज लव, केयर, ठीक है, हर चीज़ आप दे रहे थे, आपको बदले में मिल कुछ भी नहीं रहा था, आप ड्रेन आउट हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में बैलेंस ढूंढेंगे कि ठीक है, मेरी भी नीड्स हैं, मेरी भी ज़रूरतें हैं, और तुम्हें मैं अगर ये चीज़ प्रोवाइड करता हूँ या करती हूँ तो बदले में मुझे भी यही चीज़ें चाहिए। तो इमोशनल रेसिप्रोकेशन आप सीखेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और देखिए ना, नंबर 2 वालों की रीडिंग अलग ही चल रही है, क्योंकि इमोशंस का नंबर है भाई, इमोशन ही इनकी लाइफ है, तो इनके लिए वो ही चीज़ें होंगी। इन लोगों के लिए ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये जॉब भी करेंगे ना, तो ये एक 9 to 5 वाला बोरिंग जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है। ये कोई क्रिएटिव काम करेंगे या अपने काम में ना क्रिएटिविटी ढूंढ लेंगे। इनके लिए ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन, मन का खुश रहना, इनका चित्त खुश रहे, जहाँ पे चित्त प्रसन्न रहे, अरे कैसी कैसी हिंदी बोल रही हूँ ना आज मैं, तो वहाँ पे ये बहुत खुश रहते हैं। तो इस तरह से ना आप बैलेंस सीखेंगे लाइफ में बहुत अच्छे से। और यहाँ पे इतने प्यारे कार्ड हैं पर्सनैलिटी नंबर 2 के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप कुछ ऐसा काम करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि आप कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आपको लिखने वाला काम कर सकते हैं, आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप कुछ डिजिटली क्रिएट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के लिए रील्स बना सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो लिखना, ठीक है ना, बोलना, इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा, क्लियर और प्रिसाइज होने वाला है। और इमोशनल बैलेंस को जब सीख जाएगा सोल ट्राइब, नंबर 2 सोल ट्राइब जब सीख जाएगा इमोशनल बैलेंस को, तो और क्या चाहिए, और वहीं से आएगा आपकी लाइफ में पैसा। तो जो ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, ठीक है, उसके मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करते हुए, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए आप पैसा कमा पाएंगे, और अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और यहाँ पे किसी ना किसी फील्ड में आप लोग ना कोई ना कोई लाइफ का आपका एस्पेक्ट होगा। जो लोग शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी शादियां हो जाएंगी, ठीक है, शहनाई बजेगी। जो लोग वर्क फोर्स में कुछ करना चाहते हैं, काम पे, उनका प्रमोशन हो सकता है। कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती हैं। कुछ लोग मैरिड हैं और अब फैमिली वे में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेबी शावर जैसी पार्टीज हो सकती है। बट पार्टी का एस्पेक्ट है, रीयूनियन है, पुराने दोस्तों के साथ रीयूनियन के कार्ड्स हैं ये, और बहुत अच्छा सा हैप्पी सा चिरपिंग सा आपका रहने वाला है 6 मंथ्स में। कोई ना कोई एक सक्सेस पार्टी या एक बहुत अच्छी पार्टी, इस तरह का ना शेयरिंग वाला एस्पेक्ट है, कुछ चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में होने वाली हैं। मैं कह सकती हूँ जितना जितना नेगेटिव एस्पेक्ट आप लोगों ने झेला है, उतना ही पॉजिटिव कहीं ना कहीं भगवान आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में देने जा रहे हैं। क्लेम कीजिएगा इस बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को, और नंबर 2 सोल ट्राइब के साथ इसको ना आप लोग जो भी आपके नोन हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंसेस क्या रहने वाली है इन 6 महीनों में। आने वाले 6 महीनों में क्या गाइडेंसेस है यहाँ पे। अबेंडेंस, अगेन अबेंडेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो भगवान आपको ढेर सारी अबेंडेंस दे रहे हैं, जो इस कार्ड के थ्रू भी पता चल रहा है, क्योंकि जब आप अबेंडेंट फील करते हैं ना, तभी तो आप उसको सक्सेस पार्टी देते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो अबेंडेंस तो है आपके आसपास। अबेंडेंस को आप जिस मर्जी तरीके से लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए रुपया पैसा अबेंडेंस है तो वो ग्रांटेड की जाएगी। कुछ लोगों के लिए अच्छी रिलेशनशिप अबेंडेंस है तो उनको वो दी जाएगी। कुछ लोगों के लिए एक बच्चा अबेंडेंस है कि हाँ सब कुछ है भगवान का दिया, मेरे पास अब बच्चा चाहिए, तो वो ग्रांट किया जाएगा। कुछ लोगों के लिए परफेक्ट पार्टनर, सोलमेट वो चाहिए तो वो उनको दिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए अबेंडेंस है अपनी लाइफ में, करियर में ग्रोथ करना, कुछ बन के दिखाना, तो वो उनको दिया जाएगा। तो अबेंडेंस है और पार्टिसिपेशन है, और यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन है। तो लाइफ की जर्नी में आप पार्टिसिपेट करेंगे और आपको पार्टिसिपेट करना है। ये जो नेगेटिव एनर्जी में आप फंसे हुए हैं फिलहाल, इसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि सक्सेस ना आप अकेले नहीं हो सकते सक्सेसफुल। आपको एक टीम
टीम चाहिए, आपको दोस्त चाहिए, आपको फैमिली चाहिए, है ना। अकेले अकेले क्या करेंगे सक्सेसफुल होके। तो पार्टिसिपेशन इज मस्ट फॉर यू। और यहाँ पे लेजीनेस के लिए कोई जगह नहीं है, देयर इज नो रूम फॉर लेजीनेस। कंफर्ट जोन से बाहर आइए। और अभी ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, जो नेगेटिविटी है आपके अराउंड, जो नेगेटिव सोच रहे हैं आप, ठीक है, तो ये ही आपका कंफर्ट जोन बनी हुई है। तो आपको इस कंफर्ट जोन में से बाहर भी आना है और अगेन इसमें कभी नहीं जाना है लाइफ में। और यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड है। तो इनोसेंस का कार्ड क्यों आया है और क्या कह रहा है? इनोसेंस का कार्ड इटसेल्फ कह रहा है कि आप ना, आपका मूलांक नंबर 2 है, पर्सनैलिटी नंबर 2 है, आप मून से ड्रिवन हो, ठीक है। सो आप ना कभी भी सोचें अगर कि बदला लेने के लिए, बदले की भावना से, या किसी का नुकसान करने के लिए, या किसी ने मेरा नुकसान किया है, किसी ने मुझे बिट्रे किया है, किसी ने मुझे धोखा दिया है, मेरा फ़ायदा उठाया है, ठीक है, मेरा हालचाल तक नहीं पूछा मुड़ के कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या मेरा हुआ, मुझे ऐसे छोड़ दिया, एकदम से घोस्टिंग कर दी मेरे साथ, ठीक है, मेरा फ़ायदा उठाया, तो मैं भी उनके जैसा हो जाऊँ। ऐसा मन में आता है बहुत बार कि मैं भी वैसे ही उनको बोलूं, मैं भी वैसा ही गंदा जवाब दूं, मैं भी वैसी ही गंदी लैंग्वेज यूज़ करूं। लेकिन नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बेसिकली आप वो नहीं हैं। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहें। वो उनका मामला है, वो उनका माजरा है, वो उनको समझने दीजिए, करने दीजिए उनको जो करना है। भगवान अपने आप आपको आपके साथ इंसाफ भी करेंगे। सो आपके लिए गाइडेंस है कि आपने ना अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहना है और इनोसेंस में ही रहना है। जब एक इनोसेंट इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो उसका बदला भगवान अपने आप लेते हैं। वो आपको भगवान पे विश्वास भी करना पड़ेगा और भगवान पे छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि आप, पहली बात तो ना, वो क्रूकड लोग हैं, उनके साथ आप मुकाबला कर भी नहीं सकते, आप उनके जैसा बन भी नहीं सकते, और आपको ज़रूरत भी नहीं है उनके जैसा बनने की। आपको अपने ही जैसा बने रहना है, अपना ही ना, आपने अपने ही सेल्फ को इम्प्रूव करना है, बेटर बनते जाना है। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है। अपना ही बेटर वर्जन बनते चले जाना है। लक इज ऑन योर साइड। तो सोल ट्राइब क्या चाहिए और आपको यहाँ पे चंदा मामा बोल रहे हैं, आपके ही प्लेनेट हैं, जो चंद्रमा है वो आपके प्लेनेट हैं, वो आपको रूल करते हैं। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं एज अ रेमेडी, उपाय, ठीक है, अगर आप बहुत फंसे हुए फील करते हैं तो आप ना चंद्रमा को प्रणाम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, एक मंत्र भी होता है, ओम चंद्रदेवाय नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं प्रणाम करते हुए, या आप सिंपल उनको प्रणाम कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि चांद बहुत देर रात से निकलता है, तो आप चांद की दिशा में, जहां आपको लग रहा है कि चांद इधर निकलता है, या कल यहाँ निकला था, परसों यहाँ देखा था, तो उधर की साइड मुंह करके हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं। उसके लिए चांद आपको दिखे ऐसा भी जरूरी नहीं, क्योंकि चांद तो 24 घंटे ही होता है, सूरज की रोशनी में सिर्फ दिखता नहीं है, ठीक है। सो लक इज ऑन योर साइड। तो लक आपकी साइड में है गाइस। और आपको क्या चाहिए, ठीक है, मेहनत कीजिए, नेगेटिविटी से बाहर आइए, इस चीज अपनी हीलिंग कीजिए। आप लोग ना, इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो रहे हैं, और वो भी नेगेटिव वाले। तो आपको ना हीलिंग करनी है गाइज अपनी, ठीक है। और यहाँ पे है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आपको कॉन्फिडेंट होना है। और कॉन्फिडेंट आप कैसे होंगे? जब आप अपनी स्किन में होंगे। और अपनी स्किन में कैसे होंगे? इनोसेंस में जाके, क्योंकि आप बेसिकली एक इनोसेंट क्रीचर हैं, ठीक है। और यहाँ पे है वाओ, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। ये टूट गया है ना रिलेशन, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है। और मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, सामने वाली पार्टी ने आपका जितना फ़ायदा उठाना था उठा के, कहीं ना कहीं न्यू सप्लाई ढूंढ के, न्यू पार्टनर ढूंढ के आपको डंप कर दिया है। यहाँ पे ये इतने इतने कार्ड मुझे यही बता रहे हैं। सो अब उसको जाने दें, क्योंकि आपकी लाइफ में ना अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस भगवान शुरू कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ना सोलमेट की सौगात दी जाएगी, जो आपको समझेगा और आपको प्यार करेगा, और गिव एंड टेक का इक्वल रिलेशन होगा आप लोगों का ना, जो आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा अननेसेसरी। और कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। और क्या है एंजल्स के पिटारे में हमारे लिए, नंबर 2 वालों के लिए। ओके, सो यहाँ देख लेते हैं।
हाँ, कम्युनिकेट क्लियरली, ये पहले भी आया था ना यहाँ पे, और आप करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं। कम्युनिकेट आपने क्लियर करना है, क्योंकि कम्युनिकेट आप करते नहीं हैं या पीपल प्लीजिंग वे में कम्युनिकेट करते हैं तो फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं और सामने वाले को भी बहुत बार समझ नहीं आता है कि आपके साथ इशू क्या चल रहा है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल भी शुरू हो रहा है। अगर आप वहीं अंधेरों में जीते रहेंगे तो रोशनी की किरण कैसे अंदर आएगी? ठीक है, दरवाजे खोलिए अपने दिल के और एक न्यू डायरेक्शन में आप काम करिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और आप ना बिल्कुल अभी कटे हुए हैं, कहीं जाते नहीं हैं, आते नहीं हैं, घूमते फिरते नहीं हैं, बात नहीं करते। कितने लोगों के नंबर आपने ब्लॉक किए हुए हैं, कितने लोगों को आपने ना उनके कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई वो फ्रेंड्स हैं, वो अच्छे लोग हैं, आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं, आप उनके फ़ोन उठा सकते हैं। एक के चक्कर में सबको सजा मत दीजिए। और यहाँ पे रोमांस है भाई, अब आपको कार्ड्स कितनी बार कहें कि न्यू रोमांटिक साइकिल, न्यू रोमांस, रोमांस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने रेजोनेट किया वो भी बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को बहुत ज़रूर से, बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनैलिटी नंबर 2 वालों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी लाइफ में और कोई क्लैरिटी चाहते हैं मुझसे, तो मेरी पेड पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी एंड रिगार्डिंग टैरो एंड रिगार्डिंग सो मैनी थिंग्स। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक नंबर है, वहाँ पे जाके अपनी फर्दर जो है डिटेल्स ले सकते हैं इस रिगार्डिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।